यूपी के अमेठी में आज सोनिया की रैली। नंदमहर क्षेत्र में रैली को लेकर तैयारियां तेज। बेटे राहुल गांधी के लिए वोट मांगेंगी सोनिया गांधी। राहुल गांधी नहीं होंगे रैली में मौजूद। 10 साल से अमेठी के सांसद हैं राहुल गांधी। पहली बार राहुल के लिए रैली करेंगी सोनिया। आज असम और पश्चिम बंगाल में राहुल की रैलियां। दिन भर में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद में तो असम के नवगांव में रैली करेंगे राहुल। आज नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ 5 रैलियां। असम और बिहार में रैली करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। असम के नवगांव में होगी बड़ी सियासी टक्कर। नवगांव में राहुल की रैली से कुछ घंटे पहले मोदी करेंगे रैली। असम के नवगांव के अलावा बरपेटा और मंगलदोई में भी रैली करेंगे नरेंद्र मोदी। बिहार के कटिहार और सुपौल में रैली करेंगे मोदी। एक दिन पहले सुपौल में नीतीश कुमार ने की थी रैली। सुपौल में नीतीश ने किया था मोदी पर हमला। मोदी को बताया था अफवाह मास्टर, मोदी दे सकते हैं जवाब। यूपी के कृषि मंत्री मनोज पांडे का विवादित बयान। उमा भारती को बताया भाभी, कल्याण सिंह को कहा भाई। उमा भारती जी और बेनी वर्मा जी ये कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। भाभी यहाँ कुछ बोलती हैं, भैया वहाँ कल्याण सिंह कुछ बोलते हैं। दोनों बोल रहे हैं। चुनाव आयोग आजम खान से भी हटा सकता है प्रतिबंध। बीजेपी के अमित शाह को पहले ही मिल चुकी है राहत। मुलायम सिंह यादव के गुरु महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज का बयान। कहा पर्दे में और परंपरा के अधीन रहे महिलाएं। है पर सभी को पर्दे में रहना चाहिए। पुरुष को क्रियावान होना चाहिए, पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए और हमारी भारतीय नारी को पर्दे में और परंपरा के अधीन रहना चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मोदी को बताया अफवाह मास्टर। सुपौल के सिमराही बाजार की रैली में दिया बयान। नीतीश ने जनता से कहा कि जब बिहार के विकास का काम करें हम तो वोट किसी और को क्यों। लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को बताया पाकिस्तान से आया शरणार्थी। बिहार के कटिहार में रैली के दौरान दिया बयान। मैं आडवाणी जानता हूं आप क्या चाहते हो। आप पाकिस्तान से आए हो, आप रिफ्यूजी हो, रिफ्यूजी। लालू यादव ने नरेंद्र मोदी और नीतीश को बताया दोस्त। कहा उन्हें वोट नहीं दे जनता। भड़काऊ भाषण पर चुनाव आयोग से माफी मांगने से आजम खान का फिर इनकार। गलती नहीं की, माफी क्यों मांगू। हम अपराधी नहीं हैं, हम आईना दिखा रहे हैं सच का। अपराधियों को माफी ही नहीं सजा होना चाहिए। अपराधियों की माफी से कानून और देश नहीं चलता। आजम खान पर चुनाव आयोग का प्रतिबंध बरकरार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे। पंजाब के होशियारपुर, दीनानगर और गुरदासपुर में करेंगे रैली। इटावा में मोदी ने मुलायम पर कसा तंज। कहा कठोर होने के मौके पर मुलायम हो जाते हैं सपा मुखिया और जहां मुलायम होना चाहिए वहां हो जाते हैं कठोर। कि जहां उनको मुलायम होना चाहिए वहां वो कठोर हो जाते, जहां उनको कठोर होना चाहिए वहां वो मुलायम हो जाते। कानपुर रैली में मोदी ने मुरली मनोहर जोशी के लिए मांगे वोट। जनता से की जोशी को जिताने की अपील। पड़ोस में हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भी हमारे यहां चुनाव लड़ रहे हैं। उनका भाग्य भी आप बनाए। पूजा पाठ के बाद कानपुर में प्रचार अभियान पर निकलते हैं मुरली मनोहर जोशी। जोशी ने कहा देश में जो भी लहर वो मोदी के नेतृत्व में है।
आपको लगता है बीजेपी की लहर है, मोदी की लहर है, किसकी लहर? ये सब लहर मोदी जी के नेतृत्व में है। मुलायम ने एक दिन पहले बोला था मोदी पर हमला, कहा था बीजेपी नेता नहीं चाहते मोदी बने पीएम। मध्य प्रदेश के खंडवा में मोदी की रैली मौसम खराब होने की वजह से नहीं पहुंच सका शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर। उसी मौसम में हेलीकॉप्टर से खंडवा आए नरेंद्र मोदी, सियासी गलियारों में उठे सवाल। बुलंदशहर में दिए बयान पर फंसे मुलायम सिंह यादव, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। मुलायम सिंह यादव ने बुलंदशहर में शिक्षा मित्रों को दी थी धमकी, वोट नहीं दिया तो नौकरी का फैसला वापस। चुनाव आयोग ने 20 अप्रैल तक मांगा है जवाब, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी के बीच सीट्स का बंटवारा फाइनल, लोकसभा की 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बिहार के कटिहार में लालू यादव की रैली, मोदी को बताया दंगाई। अमेठी के गौरीगंज में कुमार विश्वास का धरना, 6 घंटे बाद दर्ज हुई शिकायत। कांग्रेस कार्यकर्ता विनोद मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज, हत्या की साजिश रचने का मामला। आम आदमी को फिर रुलाएगा प्याज, भारी बरसात से महाराष्ट्र में प्याज की फसल को काफी नुकसान। फसल तबाह होने के बाद प्याज के दामों में उछाल आना तय, 40% तक प्याज के दाम बढ़ने की संभावना। हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र की सांपला मंडी में लगभग 9,000 क्विंटल गेहूं बर्बाद। अधिकारी और मंत्री मामले से अनजान, स्थानीय प्रशासन ने कहा मामले की होगी जांच। कुरुक्षेत्र की मंडी में 60,000 बोरे गेहूं भीगा, बरसात के दौरान प्रशासन ने नहीं किया अनाज बचाने का इंतजाम। दिल्ली में 300 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर छापा, ईडी और दिल्ली पुलिस ने मारा छापा। यूपी एसआईडीसी के इंजीनियर अरुण कुमार मिश्रा रह रहे थे बंगले में। दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर एक बंगले में रह रहा था इंजीनियर, बंगले की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा। इंजीनियर पर 2005 और से 2007 तक अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति कमाने का आरोप। इस दौरान यूपी में था समाजवादी पार्टी का राज। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर, महरौली बदरपुर के पास 2 गाड़ियों में जबरदस्त भिड़ंत के बाद लगी आग, एक शख्स घायल। किराया मांगने पर बदमाशों ने ऑटो ड्राइवर को मारा चाकू, एम्स ट्रॉमा सेंटर में मौत। मिस इंडिया कोयल राणा ताजपोशी के बाद पहली बार दिल्ली पहुंची, लोगों ने कोयल का जमकर किया स्वागत। दिल्ली के मुखर्जी नगर की रहने वाली हैं कोयल राणा, मिस इंडिया का खिताब जीतने को मिली बधाई। दिल्ली के पुराना किला में खुदाई, मौर्य काल, गुप्त काल से लेकर मुगल काल तक के बर्तन, मूर्तियां, जवाहरात, सिक्के और कई चीजें मिली। दिल्ली का पुराना किला है 3200 साल पुराना, करीब 40 साल पहले भी हुई थी खुदाई। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने फ्री कर दी एंट्री, बड़ी तादाद में छात्र देखने पहुंचे। चुनाव के दौरान काशी बनी भारत की सबसे बड़ी पर्यटन नगरी, बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं देशी सैलानी। काशी के बाद गुजरात दूसरे नंबर पर, चुनाव ने गुजरात के पर्यटन में भी किया इजाफा, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर है बिहार। लोकसभा चुनाव में भी लगाया जा रहा है सट्टा, बीजेपी की जीत और मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर लग रहा है सट्टा। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल में नहीं होगी ज्यादा गर्मी, मध्य भारत के कई इलाकों में हो सकती है बरसात। चुनाव के दौरान खनन माफिया की चांदी, पुलिस प्रशासन चुनाव में तैनात, धड़ल्ले से खनन में जुटे माफिया। आईपीएल 7 में खराब हुई धोनी की सेना की शुरुआत, पंजाब ने 4 विकेट से हराया मैच। चेन्नई ने पहले खेल पर बनाए थे 205 रन, पंजाब ने 4 विकेट खोकर 7 गेंद रहते हासिल कर लिया लक्ष्य। पंजाब के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए 43 गेंद पर 95 रन, मिलर ने भी ठोका ताबड़तोड़ अर्धशतक। दूसरे मैच में राजस्थान ने हैदराबाद को दी 4 विकेट से मात, 3 गेंद बाकी रहते हासिल किया 134 रनों का लक्ष्य। पहले खेलकर हैदराबाद ने बनाए थे 133 रन, जवाब में रहाणे और बिन्नी की शानदार पारियों ने हैदराबाद से छीना मैच। ईस्टर के पहले मेक्सिको में भूकंप की तेज झटके, कई मकानों की दीवारें गिरी, वाहन भी हुए क्षतिग्रस्त।
रेक्टर स्केल पर मापी गई 7.2 की तीव्रता। भूकंप के झटकों के बाद लोगों में दहशत, घरों से बाहर निकले लोग, कई लोगों के घायल होने की आशंका। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुजन राइस की रूस को चेतावनी। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना भेजने पर झेलने होंगे सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध।